तो क्लिनिकल ट्रायल सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन मास्टर डिग्री कैसे करोगे? तो ये आप सबको पता है कि नाइपर मोहाली इकलौता नाइपर है जो एमफार्म इन क्लिनिकल ट्रायल स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड करता है, राइट? तो बहुत कम ऐसा प्लेसेस है जिसमें आप क्लिनिकल ट्रायल के ऊपर मास्टर डिग्री कर सकते हो। और ये बहुत लोगों को पता भी है कि क्लिनिकल ट्रायल डिमांडिंग भी है, क्योंकि गवर्नमेंट का भी कुछ कुछ वैकेंसी निकलता है जिसमें क्लिनिकल ट्रायल के ऊपर वैकेंसी निकलता है, ठीक है? या तो फिर कंपनी में भी बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल के लिए वैकेंसी होता है। जैसा नोवार्टिस ने भी लास्ट ईयर नाइपस से भी क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट के लिए रिक्रूट किया था। तो क्लिनिकल ट्रायल से आप सीडीएम में भी जा सकते हो, फार्माको विजिलेंस में भी जा सकते हो। तो ये जो इंस्टीट्यूट है ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, ये कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट नहीं है। और ये डीबीटी के अंदर आते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, आप सबको पता है। डीबीटी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो डीबीटी 13 ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस लेके एक ऑटोनोमस बॉडी बनते हैं। तो इसके अंदर कुछ कुछ फेमस भी है, जैसा आप नाम सुना होगा कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर। तो ये सब डीबीटी के अंडर आते हैं। और एनिमल बायोटेक्नोलॉजी के लिए इंडिया में बहुत पॉपुलर, जिसका नाम आप सुने होंगे कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, NIAB हैदराबाद में है। तो वैसा ही थेस्टी बोल के है कि जिसका फुल फॉर्म है ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट। तो वो 13 ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट में से एक है। तो इसमें ये देख रहे हो आप, इमेज भी देख रहे हो इधर। तो इसमें MS इन क्लिनिकल ट्रायल, इसका एग्ज़ाम होता है अपना। और इसमें फॉर्म फिलअप जरूर कर सकते हो, मैं बता देता हूँ डेट्स वगैरह सब कुछ। तो इसमें अप्लाई मास्टर ऑफ साइंस MSc स्पेशलाइजेशन इन क्लिनिकल ट्रायल अप्लाई नाउ, इसमें क्लिक करना। और इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, उधर से जाके ओपन करना, सीधा ये वेबसाइट में आप आ जाओगे। तो ये एक्चुअली लास्ट डेट जो है खत्म हो चुका था, फिर ये एक्सटेंड किया गया है। ये देखना कि एक्सटेंशन जो नोटिस है, इसमें लास्ट डेट ऑफ एक्सटेंड ऑनलाइन एप्लीकेशन 18 अगस्त तक है। फिर डिक्लेरेशन ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स 22 अगस्त को डिक्लेरेशन किया जाएगा शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को। फिर डेट ऑफ रिटन टेस्ट 4 सितंबर एग्ज़ाम है। फिर इंटरव्यू लिया जाएगा, इंटरव्यू का डेट है 5 सितंबर। और 17 सितंबर से क्लास चालू हो जाएगा। तो ये था कुछ डेट्स। तो 18 अगस्त के पहले जिसको अप्लाई करना है ज़रूर अप्लाई करना। फिर एग्ज़ाम है 4 सितंबर को। अभी मैं इसका कुछ ये बता देता हूँ फीस वगैरह, ठीक है? कितना फीस है। तो ये है प्रोग्राम्स। तो पहले कोर्स ओवरव्यू जो है वो मैं बता देता हूँ। तो कोर्स ओवरव्यू है ये कि ATHSTI, ये जो डिग्री अवार्ड किया जाएगा वो RCB द्वारा किया जाता है। RCB मतलब रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर नहीं है, ठीक है? तो ये RCB जो है ये रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन है, नेशनल इम्पोर्टेंस मिला है इसको पार्लियामेंट द्वारा। तो ये यूनेस्को जो प्रोग्राम है वो कैटेगरी 2 सेंटर में आते हैं। तो ये बहुत रेपुटेड कॉलेज आप मान सकते हो, डिग्री भी आपको रेपुटेड कॉलेज से ही मिलने वाला है। तो ये लेवल है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। और इसका जो पार्टनरिंग इंस्टीट्यूशंस है वो आप इधर देखोगे तो पता लगेगा कि कितने अच्छा पार्टनर्स हैं इनके। तो खास करके मैं मेंशन करना चाहता हूँ क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेलोर। ये आप सबको पता ही है, जिसको CMC भी कहा जाता है। तो जो कि एम्स दिल्ली, फिर PGIMR, फिर थर्ड रैंकिंग में आते हैं CMC। तो
उसके बाद ये है ESIC, फिर क्या बोलते हैं, मेडिकल रिसर्च काउंसिल क्लिनिकल ट्रायल्स यूनिट एट यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन, तो जो यूके में है। ठीक है, तो ये इतना बहुत अच्छा कोलैबोरेशन है। और ये था कोर्स ओवरव्यू, जो टोटल 100 क्रेडिट का होने वाला है तुम्हारा पूरा कोर्स। फिर मैं बात कर लूँ एलिजिबिलिटी। तो एलिजिबिलिटी क्या है? तो एलिजिबिलिटी है कि MBBS जो है वो आ सकता है, तो जनरली आते नहीं है MBBS के बाद, अभी कुछ कुछ स्टूडेंट्स आ भी सकता है। तो खास करके हमारा जो फोकस है वो है बैचलर्स डिग्री इन फार्मेसी, ये एलिजिबिलिटी है। तो बी फार्म कैंडिडेट्स कैन अप्लाई। उसके बाद मैं बात करूँ कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या क्या सीखोगे। तो आपको डिज़ाइन, जो क्लिनिकल ट्रायल के डिज़ाइन कैसे डिज़ाइन किया जाता है, कैसे कंडक्ट किया जाता है क्लिनिकल ट्रायल, वो सिखाया जाएगा। फिर क्लिनिकल ट्रायल जो भी डेटा होता है ना, उसका कैसे मॉनिटर किया जाता है, इवैल्यूएशन कैसे होता है, वो स्किल आपको दिया जाएगा। तो एबिलिटी टू एनालाइज प्रेजेंट क्लिनिकल ट्रायल डेटा, तो दीज आर द स्किल्स। देन सेमिस्टर प्रोफाइल, सेमिस्टर में क्या क्या सीखोगे। तो सेमिस्टर में क्या क्या है अगर आप एडमिशन लेते हो तो दीज आर द सब्जेक्ट्स यू विल लर्न थ्रू आउट योर डिग्री कोर्स। तो मैं थोड़ा इसके लेके भी बात कर लूँ, तो सेमेस्टर 1 में क्या है, क्लिनिकल रिसर्च का प्रिंसिपल, मतलब बेसिक है। शुरुआत में ही तुमको ज़्यादा तो नहीं दिया जाएगा, पहले इंट्रोडक्शन ही होगा ऑब्वियसली, तो उसके लिए एक सब्जेक्ट। देन ड्रग डिस्कवरी, ड्रग डेवलपमेंट, प्री क्लिनिकल स्टडीज, जो आप बी फार्म में भी थोड़ा बहुत पढ़ते हो, राइट। क्लिनिकल ट्रायल के लिए 4 स्टेजेस होता है, 5 स्टेजेस, माइक्रोडोजिंग, जीरो फेज जीरो भी है, तो ये सब बेसिक्स पढ़ाया जाएगा। फिर बेसिक्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी, तो एपिडेमियोलॉजी के बारे में भी सारे लोकेशंस, कैसा डेमोग्राफिक एरिया, सब ये इसके बारे में भी पढ़ाया जाएगा। फिर बेसिक्स ऑफ क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। ठीक है, तो बी फार्म का जो खास करके फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट जिसका इंटरेस्टिंग लगता है, उसका इंटरेस्ट भी लगेगा ये पढ़ते हुए, राइट। फिर इंट्रोडक्शन ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स, ये तो कोई भी सब्जेक्ट आप मास्टर्स में पढ़ो, बायोस्टैटिस्टिक्स तो कॉमन है। फिर क्लिनिकल रिसर्च मेथोडोलॉजी, एथिकल कंसिडरेशन, आपको GMP GLP के बारे में भी पढ़ाया जाता है। फिर IPR, ये IPR भी कॉमन होता है, कोई भी सब्जेक्ट्स पढ़ो, नाइपर में भी आप जाओगे कोई भी सब्जेक्ट्स लोगे तो IPR कॉमन रहता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड पेटेंटिंग। फिर सेमेस्टर 2 में क्या है, सेमेस्टर 2 में है रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ क्लिनिकल ट्रायल। क्या क्या रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स पढ़ना है, क्योंकि रेगुलेटरी कुछ भी चीज़ पढ़ो, रेगुलेटरी उसका पढ़ना, उसके बिना कुछ नहीं होता है, राइट। तो रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स जानना होता है। फिर क्लिनिकल ट्रायल डिजाइनिंग एंड प्लानिंग होता है, प्रोटोकॉल डेवलपमेंट होता है, ट्रायल को कैसे सेटअप करोगे, CDM लेके, क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट। तो CDM का भी कंपनी में बहुत सारे वैकेंसीज निकलता है, जैसा मैं बोला था वीडियो के शुरुआत में, नोवाटिस लेके जाता है, और भी बहुत सारे कंपनी CDM के लिए। फिर इंटर्नशिप प्रोग्राम भी आपको दिया जाता है, इंटर्नशिप प्रोग्राम अपॉर्चुनिटी, लेट इट बी एकेडमिक इंटर्नशिप, लेट इट बी इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप, लेट इट बी रेगुलेटरी इंटर्नशिप। ओके, तो फिर सेमेस्टर 3 में क्या पढ़ोगे, सेमेस्टर 3 में बहुत जगह में ऐसा होता है, खास करके नाइपर का बात करूँ, सेमेस्टर 3 एंड 4 टोटली डेडिकेटेड टुवर्ड्स प्रोजेक्ट वर्क, पर इसमें सेमेस्टर 3 में भी कोर्स करिकुलम को रखा है। तो क्वालिटी मैनेजमेंट इन क्लिनिकल ट्रायल्स, फिनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है। तो फिनेंशियल मैनेजमेंट में भी आपको सीखना है, राइट। तो कैसे कम खर्चे में तुमको वो इनोवेशंस करना है, क्लिनिकल ट्रायल को कंडक्ट करवाना है। तो फार्माको विजिलेंस में भी आप जा सकते हो, क्योंकि वो पढ़ाया जाता है, जैसा इधर देख पा रहे हो, फार्माको विजिलेंस एंड सेफ्टी रिपोर्टिंग। तो ये था सारे कोर्स करिकुलम एंड ऑल। देन सेमेस्टर 4 है प्रोजेक्ट डिसर्टेशन, डिसर्टेशन स्प्रेड ओवर 4 सेमेस्टर्स, तो टोटल 100 क्रेडिट्स के हैं। तो इसके बाद मैं बात कर लूँ पेडागॉजी। तो पेडागॉजी क्या है, क्या क्या आपको प्रोवाइड किया जाएगा कोर्स को पढ़ते हुए, तो वो है इंटरेक्टिव लेक्चर्स, आपको इंटरेक्टिव लेक्चर्स होने वाला है। फिर ऑनलाइन इंटरेक्शंस है, प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, जैसा मैं बोला क्लिनिकल ट्रायल को कैसे सेटअप किया जाता है, मैनेजमेंट, इंडिविजुअल एंड ग्रुप प्रोजेक्ट्स, केस स्टडीज, ठीक है, जर्नल क्लास जो JC बोलता है, ये तो हर जगह में है।
ओके, तो ये है पेडागॉजी। फिर कैरियर अपॉर्चुनिटीज, ये पढ़ के फायदा क्या है? तो फायदा यही है, मैं थोड़ा बहुत बोला हूँ पर इसमें फिर से देखना, फिर भी कहाँ कहाँ आप जा सकते हो। तो क्लिनिकल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, रेगुलेटरी अफेयर्स, क्योंकि रेगुलेटरी अफेयर्स इन क्लिनिकल ट्रायल सब्जेक्ट भी आपको पढ़ाया जा रहा है अलग से। तो रेगुलेटरी अफेयर्स तो बहुत डिमांडिंग में है, लेट इट बी ड्रग्स, लेट इट बी डिवाइसेस, एनीथिंग। देन मेडिकल मॉनिटरिंग, अब मेडिकल कोडिंग इसमें भी जा सकते हो, क्वालिटी एश्योरेंस में जा सकते हो। फार्माको विजिलेंस, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करता है, 4 साल बी फॉर्म पढ़ने के बाद पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर लेते हैं, राइट? तो फार्माको विजिलेंस के ऊपर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी करते हैं, ताकि फार्माको विजिलेंस का जो डिमांडिंग मार्केट है उसमें घुस सके। पर आपको अगर एक डेडिकेटेड कोर्स किया हुआ है क्लिनिकल ट्रायल के ऊपर, तो वो ज़्यादा अच्छा होता है सैलरी के पर्सपेक्टिव में, ठीक है, जॉब रोल के पर्सपेक्टिव में। तो जल्दी जल्दी ग्रोथ भी मिलने वाला है। जो भी हो, क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट ये तो बोला ही हूँ मैं। सीडीएम, बायोस्टैटिस्टिक्स, तो बायोस्टैटिस्टिक्स फील्ड में हो सकता है ये थोड़ा डिफिकल्ट फील्ड हो, इसमें आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज ना मिले, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स के लिए बहुत सारे कोर्सेस होता है अलग से। तो फिर भी बायोस्टैटिस्टिक्स में भी आप जा सकते हो। इसके बाद कैरियर अपॉर्चुनिटीज बता दिया। अभी फीस स्ट्रक्चर, कितना फीस होने वाला है? तो फीस यही है कि सेमिस्टर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ 25,000 पर सेमिस्टर। तो ये जनरल के लिए, ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 18,750। ये मेरे को बहुत अच्छा लगा है, इसलिए क्योंकि ज्यादातर क्या होता है, जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए सेम रहता है। अगर मैं नाइपर में भी बात करूँ तो सेम रहता है, बहुत सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में सेम रहता है। पर इस इधर ईडब्ल्यूएस के लिए अलग किया गया है, जो बहुत अच्छा स्टेप है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस मतलब ही होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, तो कम रखना चाहिए फीस, खास करके उनके लिए। तो SC ST PWD फिजिकल डिसेबिलिटी के लिए 12,500। तो ये था फीस स्ट्रक्चर। बाकी जो भी ब्रोचर है इसका, उधर सब कुछ लिखा रहेगा, फीस स्ट्रक्चर एंड ऑल। एक तो इधर देख ही लियो, फिर भी कुछ भी डाउट रहे तो ब्रोचर को अच्छे से ध्यान से देख लेना। मैं वो ब्रोचर व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा। अब जाके ज्वाइन होना है तो हो सकते हो, नहीं तो लिंक से भी आप डाउनलोड कर सकते हो, आपकी मर्जी। हॉस्टल चार्जेस, अगर आप हॉस्टल लेना चाहते हो, क्योंकि ये लैब है ना, ये कोई गवर्नमेंट कॉलेज या यूनिवर्सिटी नहीं है, ये लैब है, तो इसका हॉस्टल भी अच्छा होता है। तो और ये इसका हॉस्टल का चार्जेस भी जैसा होता है गवर्नमेंट कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में, हॉस्टल का चार्जेस उससे थोड़ा ज़्यादा है। ये हॉस्टल का फीस थोड़ा प्राइवेट जैसा है, 7,500 पर मंथ, 45,000। तो आपको देना पड़ेगा पर सेमिस्टर, ठीक है। तो फिर भी टोटल करोगे तो नाइपर से कम ही होता है, 2 लाख में आपका हो जाता है ऑलमोस्ट, ठीक है। 2 लाख मतलब 2,30,000, 2.5 लाख के आसपास टोटल, अगर हॉस्टल भी लेते हो तो ये था ऑल अबाउट MSc इन क्लिनिकल ट्रायल। बस लास्ट में मैं यही मेंशन कर दूंगा, क्योंकि जैसा एम्स का वीडियो भी बनाया था कि आप MSc कर सकते हो एम्स से भी, उसका वीडियो का लिंक लास्ट में एंड में आ जाएगा, आप जाके देख सकते हो कि आफ्टर बी फार्म कैसे एम्स ज्वाइन करोगे, ठीक है। आफ्टर बी फार्म कैसे आफ्टर बी फार्म कैसे IIT ज्वाइन करोगे, लेट इट बी IIT दिल्ली, लेट इट बी IIT बॉम्बे, ठीक है। तो उसका पूरा प्लेलिस्ट है चैनल में, आप जाके चेक कर सकते हो जरूर। पर एक चीज़ मैं बता दूं कि इसमें ये MSc डिग्री मिलने वाला है, ठीक है। तो कुछ कुछ जगह में कंपनी रेस्ट्रिक्ट करता है कि दे डोंट अलाउ MSc स्टूडेंट्स, समटाइम्स दे अलाउ M.Pharm स्टूडेंट्स, तो उसमें आपको डिग्री में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। पर फिर भी अपॉर्चुनिटीज तो बहुत है, क्योंकि क्योंकि इस बार का जीपेट नाइपर का हालात मैं भी देखा हूँ, तुम लोग भी देखे हो। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करने वाले हैं सोच नहीं पा रहे हैं, क्योंकि फिनेंशियल कंडीशन इतना अच्छा नहीं है ताकि प्राइवेट में 8-10 लाख देके मास्टर डिग्री करे, राइट? तो दिस कैन बी ए गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू, तो यू कैन ट्राई फॉर इट, give the exam and have the opportunity. So this is all about for today. Thank you for watching.